हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय विजय सर। देखिए, आज जो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो अपलोड किया था उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण आवाज़ नहीं आ पा रही थी, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ वही वीडियो। देखिए, इसमें बात करेंगे अपन प्रवास के परिणाम के बारे में। जो वीडियो था वो भी प्रवास के परिणाम से संबंधित था। तो देखिए, यहाँ पर बात करेंगे अपन प्रवास के परिणाम। तो देखिए, बात कर लेते हैं। जिस स्थान से लोग जाते हैं तथा जाकर रहने लगते हैं, इन दोनों स्थानों पर प्रवासित जनसंख्या का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं इनकी बात करते हैं अपन नंबर 1 पर। तो देखिए, नंबर 1 पर बात की जाए यहाँ पर जनसंख्या संतुलन बिगड़ता है। ठीक है, नंबर 1 की बात करें अपन यहाँ पर कि जनसंख्या संतुलन बिगड़ता है। जिस स्थान से लोग जाते हैं वहाँ की जनसंख्या कम और जहाँ जाकर बसते हैं वहाँ की जनसंख्या अधिक हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रवास है, प्रवास के परिणाम की अगर बात की जाए तो नंबर 1 की बात करें अपन यहाँ पर कि इसे जनसंख्या संतुलन बिगड़ता है। इसका मतलब यह है कि जिस स्थान से लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं वहाँ की जनसंख्या कम एवं जहाँ जाकर बसते हैं वहाँ की जनसंख्या अधिक हो जाती है। ठीक है, देखिए, सेकंड कारण की बात की जाए यहाँ पर, जो सेकंड कारण है कि प्रवास के कारण संस्कृति का प्रसार। प्रवासी लोग अपने साथ अपनी तकनीकी, परंपराएं, रीति रिवाज, धर्म आदि को लेकर जाते हैं, जिसका प्रभाव स्थानीय लोगों पर पड़ता है। देखिए, कहने का मतलब है कि जो प्रवास के कारण संस्कृति का प्रसार होता है, इसका मतलब है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगते हैं तो अपनी यहाँ की स्थानीय संस्कृति का वहाँ पर भी क्या होता है, प्रचार प्रसार होता है। वहाँ पर जाकर निवास करेंगे तो वहाँ पर जो पहले निवास करते थे जो लोग, उन पर भी क्या है, इस संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। थर्ड कारण की बात करेंगे अपन यहाँ पर कि प्रवासी लोग, थर्ड कारण की देखिए बात करें, प्रवासी लोगों की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान। ठीक है, प्रवासी लोगों की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, इन सबका भाषा आदि के अनुसार उस क्षेत्र की संस्कृति धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि अंग्रेज़ों के आगमन से हमारी भारतीय संस्कृति परिवर्तित हो गई है। ठीक है, देखिए, नंबर 4 कारण की बात की जाए यहाँ पर, नंबर 4 के अंतर्गत बात करते अपन यहाँ पर प्रवास के कारण। ठीक है, नंबर 4 की बात की जाए कि प्रवास के कारण जनसंख्या दबाव। ठीक है, नंबर 1 की बात की जनसंख्या दबाव, बेरोजगारी, निर्धनता आदि समस्याएं बढ़ जाती। देखिए, प्रवास के कारण, देखिए, एक स्थान की जनसंख्या दूसरे स्थान पर जाकर रहेगी तो वहाँ पहले जनसंख्या विद्यमान थी। ठीक है, लेकिन यहाँ से जाकर वहाँ पर निवास करेगी तो नंबर 1 जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी, और बेरोजगारी समस्या उत्पन्न होगी तो निर्धनता की समस्या भी बढ़ेगी। जबकि जिस देश या स्थान के से लोग प्रवासन करते हैं वहाँ इन समस्याओं में कमी आने लगती है। ठीक है, देखिए, नंबर 5 के कारण की बात की जाए, प्रवासी लोग की कार्यकुशलता, तकनीकी ज्ञान आदि के कारण उस क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों के विदोहन से उस देश या स्थान का आर्थिक स्तर ऊंचा हो जाता है। जैसे यूरोपियन लोगों के आगमन से अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि विकसित राष्ट्र बने। देखिए, अपनों ने यहाँ पर बात कर ली मानव विकास के परिणामों की। ठीक है, अब बात करेंगे अपन यहाँ पर मानव विकास संकल्पना। ठीक है, मानव विकास संकल्पना की बात की जाए तो देखिए, मानव विकास संकल्पना, इसके अंतर्गत बात की जाए तो विकास मूलतः एक बहुआयामी संकल्पना है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, संस्थागत, मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिकी एवं नैतिकता जैसे अनेकों पक्ष समाहित होते हैं। इसे बहुधा उस प्रक्रिया के रूप में अपनाते हैं जिसमें लोगों के आर्थिक दशाओं में सुधार करने अथवा
मानव कल्याण में वृद्धि करने अथवा जीवन की गुणवत्ता में अभिवृद्धि या उन्नयन करने का प्रयास किया जाता है। देखिए यहाँ पर बात की जाए, इम्पोर्टेंट बात की जाए यहाँ से, तो अपन देखिए यहाँ पर बात कर रहे थे कि पहली बार मानव विकास संकल्पना, ठीक है ना, पहली बार मानव विकास संकल्पना के संबंध में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया। ठीक है, देखिए एग्जाम की दृष्टि से भी मोस्ट यहाँ से कि पहली बार मानव विकास संकल्पना के संबंध में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मानव विकास संकल्पना, ठीक है ना, या मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो सबसे पहले मानव विकास संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किया था। इसी के साथ देखिए बात करेंगे यहाँ पर मानव विकास सूचकांक। ठीक है, मानव विकास सूचकांक की बात की जाए, मानव विकास सूचकांक की बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने 1990 में, ठीक है ना, यूएनडीपी ने 1990 में प्रकाशित प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन HDI रिपोर्ट में लोगों के विकल्पों की प्रवर्तित करने की प्रक्रिया को मानव विकास के रूप में परिभाषित किया। देखिए दूसरे शब्दों में यहाँ पर बात की जाए तो दूसरे शब्दों में लोगों के जीवन विकल्पों के परिवर्तन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊपर उठाना है मानव विकास है। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे अपन मानव विकास रिपोर्ट 2013 के अनुसार, तो देखिए यहाँ पर प्रमुख देश और उनके मानव विकास सूचकांक की बात करेंगे तो नंबर 1 की बात की अपने यहाँ पर नॉर्वे, ठीक है ना, नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक कितना है? 0.955, ठीक है ना, पहला स्थान किसका है? नॉर्वे का है। सेकंड की बात की जाए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का कितना है? 0.938, ठीक है ना, नंबर 1 की बात कर ले, नंबर 2 की बात कर ले। नंबर 3 की बात की जाए यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का कितना है? 937, जर्मनी का कितना है? 920, स्वीडन का कितना है? 916, स्विट्ज़रलैंड का कितना है? 0.913, ठीक है। देखिए साथ के साथ में यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर बात करेंगे अपन भारत क्या, ठीक है ना, भारत की बात की जाए तो भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है? 0.544। पाकिस्तान की बात की जाए, वैसे बात नहीं करनी चाहिए लेकिन बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर, पाकिस्तान का कितना है? 0.555। बांग्लादेश की बात की जाए तो पाकिस्तान की बात की जाए तो 0.515 और बांग्लादेश की भी बात की जाए तो 0.515। अब देखिए बात की जाए यहाँ पर कि सबसे कम मानव विकास सूचकांक कहाँ का है, तो सबसे कम मानव विकास सूचकांक की बात करें अपन यहाँ पर तो चाड का है, ठीक है ना, कितना है? 0.340। और इससे भी कम बात की जाए तो नाइजर का है, कितना है नाइजर का? 0.304, ठीक है। तो अपनों ने यहाँ पर मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा 2013 में जो आंकड़े प्रस्तुत किए उनकी अपनों ने यहाँ पर बात कर ली। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन मानव विकास सूचकांक का अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप। जो मानव विकास सूचकांक है, इस मानव विकास सूचकांक का अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप क्या है? तो देखिए वर्ष 2013 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 186 देशों के लिए मानव विकास सूचकांक की गणना की गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपन मानव विकास सूचकांक का अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप मुख्य रूप से 3 भागों में बांटकर बात करेंगे। नंबर 1 की बात की जाए यहाँ पर तो उच्च मानव विकास श्रेणी, ठीक है ना, नंबर 1 की बात करेंगे उच्च मानव विकास श्रेणी, और इसके अंतर्गत 0.71 से अधिक मानव विकास सूचकांक वाले देशों को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बात की जाए कि इसके अंतर्गत उच्च मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत कुल 94 देश, कितने देश? कुल 94 देशों को शामिल किया गया है। और यहाँ पर बात की जाए 94 देशों के अंतर्गत तो मुख्य देशों की बात करेंगे अपन, देश हैं नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, जर्मनी शिखर पर विद्यमान रहे, ठीक है। लगभग सभी पश्चिमी देशों के साथ जापान, इजराइल, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, चिली, यूरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात भी इस प्रथम श्रेणी में स्थान प्राप्त कर पाए, ठीक है।
सेकंड की बात करेंगे अपन यहाँ पर मध्य मानव विकास श्रेणी, ठीक है, मध्य मानव विकास श्रेणी सेकंड अपना मध्य मानव विकास श्रेणी, इसके अंतर्गत 0.5 से 0.70 मानव विकास सूचकांक वाले देशों को शामिल किया जाता है। तो देखिए इस श्रेणी में कितने देश आते हैं, 47 देश थे, ठीक ना। चीन, थाईलैंड, मंगोलिया, फिलीपींस, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इसी श्रेणी में विद्यमान माने जाते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो अपना भारत है, भारत मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से किस श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो भारत किया जाता है किस श्रेणी के अंतर्गत, द्वितीय मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत भारत को शामिल किया गया है, ठीक है। थर्ड की बात की जाए यहाँ पर नंबर थर्ड निम्न मानव विकास श्रेणी, ठीक है। निम्न मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत बात की जाए तो यहाँ का मानव विकास सूचकांक कितना है, 0.5 से कम, ठीक है। इसके अंतर्गत कितने देश आते हैं, 45 देश आते हैं, ठीक है। जैसे कांगो, चाड, म्यांमार, रवांडा, सूडान, इथोपिया, अफगानिस्तान, गिनी, नाइजर, नेपाल, जाम्बिया, ठीक है। ये जो देश हैं ये न्यूनतम स्तर पर रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात की जाए भारत के संदर्भ में मानव विकास की बात की जाए तो कर लेते हैं बात भारत के संदर्भ में भी कि भारत को मध्य मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। अभी अपनों जो 3 क्षेत्रों की बात की थी, 3 श्रेणियों की बात की थी, उसके अंतर्गत भारत की बात की जाए तो भारत को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। और जो 2013 की जो मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट थी वो कितने देशों की थी, 186 देशों की प्रकाशित की थी, ठीक है ना। उन 186 देशों के अंतर्गत भारत के स्थान की बात की जाए तो भारत का स्थान कौन सा है, 138वां स्थान है, ठीक है। भारत में विभिन्न राज्यों में देखिए भारत की जो वर्तमान समय में 28 राज्य हैं, इन 28 राज्यों के अंतर्गत बात की जाए कि भारत के कौन सा राज्य मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत सर्वोच्च स्थान पर है, तो वो है केरल, ठीक है ना। कौन सा है, केरल है। और केरल का मानव विकास सूचकांक कितना है, 0.700, ठीक है ना, 0.700 के साथ पहला स्थान रखता है। इसके बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब राज्य आते हैं, जबकि बिहार, देखिए बात की जाए कि जबकि बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य देश में सबसे नीचे आते हैं। इसके कारण राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। कम मानव विकास सूचकांक के अगर कारणों की बात की जाए भारत के संदर्भ में तो देखिए राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं या प्रमुख घटक भी हो सकते हैं। प्रमुख घटकों की बात कर सकते हैं अपन यहाँ पर, राजनीतिक कारक, आर्थिक, ऐतिहासिक घटक प्रमुख है। केरल के मानव विकास सूचकांक का सर्वोच्च होना उसके लिए उच्च साक्षरता दर को महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए जो अगर भारत देश की बात की जाए तो भारत देश के अंतर्गत सबसे ज़्यादा मानव विकास सूचकांक कहाँ का है, केरल का है। तो केरल के बारे में बात की जाए तो केरल का क्यों है, क्योंकि वहाँ की जो साक्षरता दर है वो साक्षरता दर अच्छी है, इसलिए वहाँ का मानव सूचकांक भी अच्छा माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की जाए कि विश्व में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लोगों के होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किसे कहते हैं, विश्व में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं, ठीक है। और कि वर्तमान समय में प्रवास का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो रोजगार प्राप्ति के लिए किया जा रहा है, ठीक है ना। वर्तमान में प्रवास रोजगार प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। प्रवास से क्या होता है, जनसंख्या संतुलन बिगड़ता है। प्रवास के कारण संस्कृति का प्रसार होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात की जाए नंबर 7 पर बात की जाए कि UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा सन 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। देखिए मोस्ट यहाँ से ये वाला मोस्ट है कि UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। देखिए नंबर 8 और 9 की बात की जाए तो दोनों क्या इम्पोर्टेंट हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए 8 की बात की जाए कि मानव विकास रिपोर्ट में भारत की स्थिति, कुल 186 देशों के समूह में भारत का स्थान कौन सा है, 138वां स्थान है, ठीक है। मोस्ट है ये भी। यहाँ पर बात की जाए
कि भारत में विभिन्न राज्यों ने मानव विकास की दृष्टि से केरल, ठीक है, सर्वोच्च स्थान पर है। और कितना है वहाँ का मानव विकास? 0.700। क्वेश्चन देखिए, अगले की बात की जाए यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है 10। मानव विकास की औसत उपलब्धियों को सरल संश्लेष सूचकांक मापा जाता है। सूचकांक का मान 0 से 1 के बीच रहता है, ठीक है ना। जो सूचकांक का मान होता है, ये सूचकांक का मान कितना होता है, कितना माना जाता है? सूचकांक का मान माना जाता है 0 से 1 के बीच, ठीक है, 0 से 1 के बीच। अभ्यास प्रश्नों की बात की जाए यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए, अभ्यास प्रश्नों की बात की जाए तो अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत ये अभ्यास प्रश्न और यहाँ पर बहुत चयनात्मक है। स्थानांतरण से निर्मित देश है, मतलब जनसंख्या के प्रवाह से निर्मित देश माना जाता है ये वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना। एक ही देश या राज्यों के विभिन्न प्रदेशों की ओर होने वाले प्रवास को, ठीक है ना, क्या कहा जाता है? अंतर्देशीय प्रवास कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए यहाँ पर कि अंतर क्षेत्रीय प्रवास किसके मध्य होता है, ठीक है। अंतर क्षेत्रीय प्रवास किसके मध्य होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है, ठीक है ना, कमेंट करके देना है, ठीक है।